अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है जिसको हमने स्टडी करना है और समझने की ट्राई करनी है। वो हमारे पास क्या है, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट करते हैं न्यू बिजनेस को, जिसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं न्यू आइडियाज को, और साथ साथ डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की जाती है। थ्रू इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट एंड कंपटीशन, एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प करता है लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने की, और स्ट्रेंथन करता है ओवरऑल द इकोनॉमी। और जिस कंट्री के अंदर एक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप यूजली यूजली ग्रोस फास्टर एंड बिकम मोर स्टेबल, तो वो क्या हो गया हमारे पास, क्या नाम है कि इन सब चीजों से एक एक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप जो बनेगा वो ग्रो भी जल्दी करेगा और मोर स्टेबल भी होगा। सबसे पहले जो हमने ऊपर पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है, आइडियाज इंट्रोड्यूस करता है, क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज करता है। तो उसको हम इस चीज के अंदर वन बाय वन देखेंगे, वो कैसे फिर स्टैंडर्ड लाइफ को इम्प्रूव करता है। तो वन बाय वन इन चीजों को हम इसके अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब अगर देखा जाए इसके अंदर जो सबसे पहले है, आप लोगों के पास ये है, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो जॉब को क्रिएट कर। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसको वर्कर्स की जरूरत होती है अपने बिजनेस को अपग्रेड करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस अपने बिजनेस के थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करता है और प्रोवाइड्स करता है इनकम टू मैनी पीपल्स को, जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट कर रही होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम देखें, तो ये क्या कर रहा होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर रहा होता है। एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प करता है लोगों की इनकम को इंक्रीज करने में, जॉब अपॉर्चुनिटीज और को क्रिएट करके अपने बिजनेस के थ्रू। तो हायर इनकम एनेबल्स करती है पीपल्स को अफोर्ड फूड, अफोर्डेशन में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में और हाउसिंग में। मतलब कि जितनी भी बेसिक नीड्स हैं जो लोगों की, जो यहाँ वो अपनी जिंदगी डेली रूटीन का जो सर्कल चलाने के लिए, तो वो क्या नाम है कि इनकम लेवल के अनएबल होने की वजह से लोगों को क्या नाम है उसके अंदर कोई मुश्किल नहीं आ रही। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा होता है कि न्यू बिजनेस के इंट्रोड्यूस होने की वजह से, नंबर ऑफ जॉब्स मोर होने की वजह से। तो इसके रिजल्ट के अंदर क्या होता है कि क्या नाम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो सोसाइटी के अंदर होता है वो क्या होता है, वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करते हैं प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की, तो इंटरप्रेन्योर जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो न्यू आइडियाज की बेस के ऊपर न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और प्रोडक्शन मेथड लेके आता है। और डिफरेंट बिजनेस फिर यूज करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में और क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। और इनोवेशन ही इंक्रीज कर रहा होता है प्रोडक्टिविटी को, और न्यू मार्केट्स ओपन हो रही होती है जो कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर रही होती है। उसके बाद नंबर फोर में अगर हम देखें, तो हमारे पास वेल्थ क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है कि इंटरप्रेन्योरशिप लीड करता है वेल्थ क्रिएशन को अपने बिजनेस के प्रॉफिट के थ्रू और ग्रोथ के थ्रू। और ये वेल्थ जो है वो लिमिटेड नहीं होती इंटरप्रेन्योर्स के लिए, ये इसके साथ साथ शेयर भी करते हैं एम्प्लॉयज को वेजेस, सप्लायर्स थ्रू परचेजेस एंड विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस। इन दिस वे अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट कर रहा होता है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को। तो अगर हम फाइव नंबर पर देखें, तो ये कंपटीशंस को भी इंकरेज कर रहा होता है। वो कैसे करता है कि न्यू बिजनेस क्या नाम है इंक्रीज करते हैं कंपटीशन मार्केट में, और कंपटीशन हमेशा फोर्स करता है फर्म्स को
अपनी गुड्स की क्वालिटी को बेहतर करने में, प्राइसेस ऑफ गुड्स को रिड्यूस करने में, और अपने कस्टमर को बेटर सर्विसेज ऑफर करने में। और ये सारे के सारे जो बेनिफिट होते हैं कंज्यूमर्स और इकोनॉमी को मोर एफिशिएंट बना देते हैं। हम इस चीज के ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन तो इकोनॉमिक ग्रोथ आ रहा होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज करता है नेशनल आउटपुट को, मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही होती है जिसकी वजह से जीडीपी भी हमारे पास इंक्रीज कर रही होती है। और ये सारी की सारी एक्टिविटीज प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करती हैं। और फिर जब इकोनॉमिक ग्रोथ लीड करती है बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और नेशनल इनकम को इम्प्रूव करती। फिर उसके बाद नंबर 7 पे हमारे पास आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो इंटरनल एक्टिविटीज होती हैं ये सारी की सारी सपोर्ट कर रही होती हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट को, जैसा कि फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, रोड्स और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को। और ये ना सिर्फ बिजनेस के अंदर हेल्प कर रही होती हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो उस मुल्क की है उसके अंदर भी क्या नाम है हेल्प कर रही होती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें रीजनल एंड बैलेंस डेवलपमेंट की, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या कर रहा होता है, प्रमोट कर रहा होता है डेवलपमेंट को इन रूरल एंड अनडेवलप्ड एरिया में बाय क्रिएटिंग लोकल बिजनेसेस। और इसके साथ साथ ये रिड्यूस करता है जो गैप आ रहा होता है एक अर्बन और रूरल रीजन के अंदर, और कंट्रोल करता है एक्सेसिव माइग्रेशन जो कि सिटीज की तरफ हो रही होती है। और ये जो फिर इसके बाद ये जो बैलेंस डेवलपमेंट हो रही होती है ये लीड करती है सोशल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे। नंबर 9 पे हमारे पास क्या आता है, एड्रेसिंग सोशल प्रॉब्लम्स। कुछ इंटरनोड्स फोकस करते हैं जो सोशल इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने में, सच एज पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। सोशल इंटरप्राइजेस इंप्रूव कर रही होती है सोशल वेलफेयर को रिड्यूस कर रही होती है जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर आ रहा था उसको। नंबर 10 पे जो हम पढ़ते हैं वो अट्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट अट्रैक्ट होता है जो कि लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल को लेके आते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं, एडवांस मैनेजरियल स्किल्स को भी क्या नाम है इसके अंदर ऐड कर रहे होते हैं। और ये फर्दर ये सारी चीजें सपोर्ट कर रही होती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और एम्प्लॉयज जनरेशन को। और अगर हम बात करें जनरेशन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू को, तो इंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूट कर रहा होता है गवर्नमेंट इनकम में। कैसे, जो भी उसे प्रॉफिट आ रहा होता है सेल्स में और एम्प्लॉयज वेजेस में, इन तीनों चीजों से वो टैक्सेस जा रहे होते हैं गवर्नमेंट को। और ये सारे का सारा जो रेवेन्यू होता है ये गवर्नमेंट के जो फंड पब्लिक सर्विसेज, मतलब के सच एज एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हेल्प कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लास्ट पे अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल की बात आती है, तो एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प कर रहा होता है डिफरेंट स्किल्स को डेवलप करने में। और जो ये सारे का सारा नॉलेज होता है अपने वर्कर्स के दरमियान इन चीज़ों को प्रोवाइड करने में। और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो रिसीव करते हैं ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को, जिसके थ्रू वो इम्प्रूव करते हैं अपनी एम्प्लॉयबिलिटी और प्रोडक्टिविटी को। और स्किल ह्यूमन कैपिटल आपका हमेशा एक बहुत ही एसेंशियल है किसी चीज के लिए, किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर हम इसके कंक्लूजन की तरफ जाते हैं तो इंटरप्रेन्योरशिप एक की ड्राइवर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ये जॉब क्रिएट कर रहा होता है, इनोवेशन को प्रमोट कर रहा होता है, इनकम को इंक्रीज कर रहा होता है, लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर कर रहा होता है। और उसके साथ साथ इंकरेज करता है इन्वेस्टमेंट को, कंपटीशन को और रीजनल ग्रोथ को बैलेंस कर रहा होता है। इंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रेंथ द और ये इकोनॉमी को स्ट्रेंथ कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है लॉन्ग टर्म नेशनल प्रोग्रेस को। एक कंट्री का इकोनॉमिक फ्यूचर लार्जली डिपेंड्स करता है
उस मुल्क के अंदर जो भी इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज होती है उनकी स्ट्रेंथ में। तो ये था आज आप लोगों का लेक्चर। आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद इसको क्या नाम है, बुलेट्स पॉइंट में आप लोगों ने इसको अच्छे से लिखना है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।